जैसे कि शिव पुराण में भी कहा गया है, यहाँ लोग अपनी अपनी भक्ति मुरादें लेकर बैठते हैं। शिव पुराण, यहाँ बड़े बड़े भागवत होते हैं, भंडारे होते हैं। इसी तरह से हम भी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। तो शिव पुराण में शिव को संसार की उत्पत्ति का कारण और परम ब्रह्मा कहा गया है। इस पुराण के अनुसार भगवान शिव ही पूर्ण पुरुष और निराकार ब्रह्मा हैं। इसी के प्रीतात्मक रूप से शिव के लिंग की ही पूजा की जाती है। भगवान शिव ने ब्रह्मा विष्णु के बीच ज्येष्ठा को देकर विवाद भी हुए हैं। हम लोग अपने अपने धारावाहिकों में बहुत सा देखते रहते हैं कि कहाँ कहाँ एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट किया गया, कैसे कैसे इतिहास इनका शुरू हुआ, अलग अलग अनादि काल से शुरू होता आ रहा है। इसलिए ये स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ तो बड़ी शांति मिलती है, बहुत ही मन प्रसन्न हो जाता है यहाँ के। शिवलिंग प्रतीक है हमारे पूजा, हमारे ब्रह्मांड से संबंध रखते हैं। इसलिए शिवलिंग की पूजा कर ली पूरे ब्रह्मांड की पूजा के समान मानी जाती है। कश्मीर में शिवलिंग का अगर आकार देखें तो जो अन्य शिवलिंग होते हैं तो वो ज़्यादातर गोलनुमा होते हैं, या फिर इस शिवलिंग में हम देख रहे हैं, ये देखें जैसे मुख बने हुए हैं, 1 2 3 4 इस तरह से मुख बने हुए हैं। तो इसके पीछे का क्या राज? देखिए सर, ये प्राकृतिक रूप से स्वयंभू, आपने देखा होगा अधिकतर शिव मंदिरों में गोलाकार होते हैं या फिर खुद स्थापित किए गए होते हैं, लेकिन ये स्वयंभू शिवलिंग है। ये अपने आप धरती से खुद प्रकट हुए हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो शिवलिंग है जो हम देख रहे हैं, जो तस्वीर में नजर आ रहा है, इसके नीचे भी ये शिवलिंग बना। देखिए, मैं वही तो इनका इतिहास बता रहा था आपको। इतिहास ये है कि ये जो शिवलिंग हैं, जो स्वयंभू शिवलिंग है, इन्हें हम पंचमुखी शिवलिंग महादेव कहते हैं। देखिए, काफ़ी पुरानी बात है, हमारे यहाँ से ही थे, हमारे सज्जन थे, उनको ही स्वप्न आया था और स्वप्न में उनको कहा गया था कि यहाँ मेरा स्वयंभू शिवलिंग है, तो वहाँ पे जाके आप एक शिव मंदिर की स्थापना कीजिए। फिर उन्होंने काफ़ी मशक्क़त के बाद झाड़ियाँ झुड़ियाँ काटी, सब कुछ किया, और जब यहाँ पे मजदूर वगैरह लगाए तो उन्होंने फिर खुद देखा कि वाकई ही यहाँ तो जो मुझे स्वप्न आया है वो तो सच्चा है, लेकिन ये शिवलिंग थोड़े से टेढ़े थे। तो उन्होंने काफ़ी खुदाई की 10-20 फुट तक कि इनको सीधा कर दिया जाए, लेकिन इनकी गहराई का पता नहीं चला। उसके बाद कई तरह से उन्होंने फिर दूसरे तीसरे दिन करते करते उनको फिर स्वप्न आया कि मैं स्वयं ही खुद अपने आप अपना आकार ले लूँगा, आप अपना काम कीजिए। उन्होंने फिर धीरे धीरे इसको मानना शुरू किया, पूजा अर्चना की, सब कुछ इसका बढ़िया उसके तरीके से मंदिर बनाया, यहाँ पे यज्ञ प्रसाद भंडारा किया। उसके बाद ये स्वयं ही अपने आप अपने शक्ति रूप में आ गए, जिसे कि अब आज तक मैं देखता आ रहा हूँ, काफ़ी वर्षों से, कई दशकों से लोग यहाँ अपनी मुरादें मन्नतें मांगते हैं। बहुत अच्छा, हमने भी खुद एहसास किया है कि हमें वाकई ही बड़ी शक्ति महसूस मिलती है यहाँ पे आके। हम जो मांगते हैं, जो चाहते हैं सच्चे मन से, हमें मिला है और मिलता भी आया है, लोगों से भी सुना है और लोगों की मुरादें पूरी होती आई हैं। कई बार यहाँ पे बहुत से लोगों ने जल चढ़ाना, पूरे के पूरे शिवलिंग को भर के रखना, वो भी देखा है हमने। जब बरसात नहीं होती थी, कि वह बहुत सी गर्मियाँ हो जाती थी, तो शिवलिंग के ऊपर पानी घड़ों के घड़े दूर दूर से कुओं से लाकर यहाँ पूरा इनको डुबाने की कोशिश करी गई, लेकिन ये कभी डूबे नहीं। इनकी बड़ी महत्ता है। हमने तो साक्षात ऐसे ही देखे हैं, जब से हम 50 साल से लगभग लोगों से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। इनका ना आकार बदला, ना इनका स्वरूप बदला। और ये मंदिर जो है
ये सुहारी पंचायत है ऊना के अंदर, तो वहाँ ये मंदिर है और मंदिर का इतिहास जो है वो काफ़ी पुराना है। मंदिर के अंदर जो शिवलिंग स्थापित है हमें भी उसने आकर्षित किया। वो शिवलिंग अन्य शिवलिंगों से एकदम से अलग था, तो हमें भी ये जिज्ञासा हुई कि आखिर इस शिवलिंग में ऐसा क्या है, इसका क्या इतिहास रहा है। हालांकि इसके पीछे जो कहानी है वो तो हम बताएंगे, लेकिन आपको मंदिर के अंदर के दर्शन भी करवाते हैं। और यहाँ मंदिर में जो ही हम प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के साथ ही सामने मंदिर है, शिवलिंग है सामने, लेकिन यदि आप अपने लेफ़्ट साइड में आते हैं तो वहाँ पर हमें बजरंगबली जी की मूर्ति दिखती है। और इसके साथ ही एक पुरुष हैं जो महंत हैं, तो उनके बारे में भी इतिहास क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मंदिर का महत्व यह है कि कहा जाता है कि जहाँ जो शिवलिंग विराजमान है भोलेनाथ जी, वो स्वयं प्रभु स्वयं मतलब अमृत हैं। और साथ में अगर शिवलिंग का आप कुछ हिस्सा ज़मीन के ऊपर देख रहे हैं तो ऐसी यह धारणा है कि इस शिवलिंग का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस ज़मीन के नीचे है। कहने का अर्थ यह है कि इस समय अगर हम कहीं खड़े हैं तो वो शिवलिंग का एक बड़ा हिस्सा जो है वो हम यहाँ नीचे आ जाता है। बड़ा पहाड़ जो है वो उसका कुछ हिस्सा नीचे आ जाता है और उसका कुछ हिस्सा जो है यहाँ आवृत हुआ है। और शिवलिंग को भी यदि आप देखें तो अद्भुत ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने बनाया है। ये मुख देखें आप, सभी तरफ अलग अलग मुख हैं शिवलिंग को। अक्सर हमने देखते हैं तो जो भी शिवलिंग होते हैं उनका आकार एक आकार होता है, लेकिन यहाँ शिवलिंग का आकार जो था मतलब अजीब था। तो इसी विषय में जानते हैं। हमारे साथ कुछ सहयोगी आए हैं, तो आप दर्शन भी करिए और इस बारे में जानकारी भी लीजिए। हमारे साथ इस मंदिर में वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी शर्मा जी भी हैं। तो अश्विनी जी, आप तो यहाँ नित्य आया करते हैं इस मंदिर में, तो इस मंदिर की जो ऐतिहासिक हिस्ट्री है वो हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार, जय हिंद जी, हर हर महादेव। सर, ये ग्राम पंचायत सुहारी है, जिला ऊना है। और इस शिव मंदिर की विशेषता ये है कि बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है, बहुत ही प्राचीन। जब यहाँ पे काफ़ी 100 वर्ष पहले कुछ भी नहीं था, झाड़ियाँ थी, तमाम जगह पे जंगली जंगल हुआ करता था। फिर हमारे किसी सज्जन को यहीं साथ में गांव है, वो भी बॉम्बे में रहते हैं, उनको स्वप्न आया। स्वप्न में उनको ये आया कि भैया यहाँ पे मेरा मंदिर स्थापना करो, यहाँ पे मेरा स्वयंभू शिवलिंग है। तो स्वयंभू शिवलिंग का अर्थ सभी लोग जानते हैं कि शिव का अर्थ है कल्याणकारी, परम कल्याणकारी, और लिंग का अर्थ है सृजनकार। तो शिवलिंग एक तरह से भगवान शिव का आदि देव, देवों के देव शिव भोलेनाथ जो स्वयं यहाँ पे विराजमान हैं। इसी के साथ भगवान शिव का शिवलिंग को बायां अंग भी कहा जाता है।